अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ फरजाना अनवर और एक बार फिर आप लोगों के सामने शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आज आपको मेरा गला थोड़ा सा ख़राब लग रहा होगा क्योंकि मौसम अब क्योंकि चेंज हो रहा है। आपको पता है कि जब फ़ैन ऑन करो तो ठंड लगने लगती है, दिल चाहता है चादर ओढ़ लो, और जब फ़ैन बंद करो तो गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो कुछ इसी तरह का सिलसिला चल रहा है। तो इस वजह से वायरल भी आजकल बहुत आ जा रहे हैं। कभी किसी वायरल को किसी चीज़ का नाम दे दिया जाता है, कभी किसी चीज़ का, तो होता ये फ्लू ही है। तो मेरा भी आज गला थोड़ा सा ख़राब है। अच्छा, आज हम 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक बना रहे हैं काले चने की चाट और दूसरी मैं बना रही हूँ सहरी के लिए। सहरी के लिए हम बना रहे हैं भुना आलू मसाला। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे भुना आलू मसाला। उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। उसके इंग्रेडिएंट्स हैं आलू मैंने लिए थे आधा किलो, जिसको मैंने उबाल लिया था इस तरह के पीसेस में। ठीक है, ऐसे पीसेस में आपको कर लेना है। आधा किलो आलू हैं उबले हुए, और इसके अलावा टोमेटो प्योरी है हाफ कप। इसके अलावा इसमें कसूरी मेथी है। इसके अलावा चाट मसाला है, करी पाउडर यानी सालन मसाला जो होता है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। लहसुन है, 3 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, हाफ कप ऑफ योगर्ट यानी दही। इसके साथ साथ इसमें जो मसाले जाएंगे, नमक जाएगा, इसमें हल्दी जाएगी, साथ साथ इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा हुआ ज़ीरा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें हम शामिल करेंगे। ग्रीन चिलीज़ का भी इसमें इस्तेमाल होगा, और यहाँ प्लेट में आपको प्याज और शिमला मिर्च नज़र आ रही है, ये भी इसमें जाएगी। और किस तरह ये हम कुकिंग करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं फ्लेम ऑन करती हूँ। फ्लेम ऑन करके आपने इसमें ऑयल ऐड करना है, तकरीबन हाफ कप जितना आप इसमें ऑयल डाल दें। यहाँ पे मेरे पास 3 क्लोव्स ऑफ गार्लिक हैं, जिनको मैं चॉप कर लूँगी। इस तरह से आपने फाइनली गार्लिक को चॉप कर लेना है। जब तक ऑयल हमारा गरम हो रहा है, इसमें करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता भी जाएगा। इसके अलावा कोई भी फरमाइश करना चाहते हैं, कोई रेसिपी पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये गार्लिक चॉप हो गया, लेकिन गार्लिक मैं अभी शामिल नहीं करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी मेरे पास जो प्याज और शिमला मिर्च है, और ग्रीन चिलीज़ हम इसमें शामिल करते हैं। इसको डाल के आपने सौटे करना है। जब ये हल्की सी सौटे हो जाए तो मैं इसमें आलू उबले हुए शामिल कर दूँगी। ठीक है, लहसुन मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि फिर वो लहसुन जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा, तो हमें डार्क ब्राउन नहीं चाहिए लहसुन, उसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे ये पकना शुरू होगा, मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें मैं हमारे जो बॉइल्ड आलू हैं वो शामिल कर दूँगी। और इसमें मैं शामिल करूँगी करी पाउडर 1 टीस्पून, जो हम बना रहे हैं भुना आलू मसाला। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ सहरी के लिए आपको। ये जाएगा इसमें 1 टीस्पून। ये डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सौटे करने के बाद निकाल लेना है, तो ये अच्छा सा सौटे हो जाए। मेरे पास यहाँ पे प्लेट है, इसमें मैं हमारे जो आलू, शिमला मिर्च और प्याज जिसमें हमने करी पाउडर डाला था यानी सालन मसाला, वो मैं निकाल लूँगी। सौटे करके आपने निकाल लेना है इसको।
बहुत मज़े की बनती है, सहरी में पराठे के साथ खाएं, बहुत अच्छी लगेगी आपको और डिफरेंट रेसिपी है। इस तरह से सारा आपने निकाल देना है। इसमें से आलू, शिमला मिर्च, प्याज, जो भी हमने चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है। इस तरह से ये तमाम हमारे आलू और शिमला मिर्च, प्याज निकल गया है और इसमें जो ऑयल रह गया है, अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास है कड़ी पत्ता, ठीक है। कड़ी पत्ता हम इसमें डालेंगे और कड़ी पत्ते की एक बड़ी अच्छी सी सब्ज़ी में जो है वो खुशबू आती है। दाल में भी अगर आप भगाड़ लगाएंगे तो बड़ी अच्छी सी स्मेल आती है। चूल्हा मैं थोड़ा सा हल्का कर रही हूँ। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे दही है। दही में मैं शामिल करूँगी गार्लिक, साथ साथ इसमें जाएगा नमक, हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून, इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा जाएगा, पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने क्या करना है, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसको अच्छा सा आपने स्पून से या किसी भी चीज़ से आपने इसको मिक्स कर लेना है और ये सारा मसाला आपने इसमें शामिल कर देना। ये चला गया इसमें। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी, मेरे पास है टोमेटो प्योरी, ये इसमें चली जाएगी। फ्लेम तेज़ कर दिया मैंने और इसको आपने उस वक्त तक भूनना है कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए मसाले से, ठीक है। दही लिया था हमने हाफ कप दही में मैंने इसमें शामिल किया था गार्लिक, 3 क्लोव्स ऑफ गार्लिक थे और उसको मैंने चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद मैंने उसमें नमक डाला 1 टीस्पून या आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ साथ मैंने डाली थी पिसी हुई लाल मिर्चें। इसके अलावा मैंने शामिल किया था इसमें पिसा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर और हमने इसमें शामिल किया था कड़ी पत्ता, ठीक है। ऑयल में कड़ी पत्ता डालने के बाद दही में सारे मसाले मिक्स करने के बाद आपने ऑयल में वो दही का मिक्सचर डालना है, टोमेटो प्योरी डालनी है और उसको उस वक्त तक भूनना है जब तक ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए, ठीक है, इस तरह से। और इसमें क्या जाएगा, इसमें कसूरी मेथी भी जाएगी लास्ट में। और हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। और डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मज़े की रेसिपी है। इस तरह से आपने इसको भूनते रहना है उस वक्त तक जब तक आपको लगे कि ऑयल जो है वो अलग नहीं हो गया है। थोड़ा सा जो इसमें मसाला लगा हुआ है बोल्स में, वो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसको साफ़ कर लूँगी। इस तरह से आपने डाल देना इसमें। मसाला हमारा भुनना शुरू हो गया है। और दूसरी रेसिपी जो है हमारी वो है काले चने की चाट, और ये भी बहुत मज़े की है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। चने की चाट जो है लोग डिफरेंट तरह से बनाते हैं, तो मैं भी आज बना रही हूँ, आलू के साथ बनाऊँगी। इसमें भी इमली का पल्प जाएगा और वेजिटेबल्स जाएंगी। हेल्दी है, अगर आप
हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से खाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं रमज़ान में खाएं, रमज़ान के अलावा भी आप खा सकते हैं। और आज आपको नज़र आ रहा होगा मेरा सॉस पैन, जो मैंने आपको दिखाया था कि एसके वालों ने मुझे गिफ्ट भेजा था, एसके कुकवेयर वालों ने। और इसमें मैं आज कुकिंग कर रही हूँ, अपनी आलू की जो सब्ज़ी है वो बना रही हूँ सहरी के लिए। एक हमारी सहरी की रेसिपी है और एक हमारी इफ्तार की रेसिपी है। भुना आलू मसाला, भुना आलू भी कह सकते हैं, भुना आलू मसाला भी कह सकते हैं, मसाला भुन रहा है तो मसाला भी कह सकते हैं आप इसको। अच्छा, स्पाइसेस और नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जब भी मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ मैं हमेशा कहती हूँ कि नमक और स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और रेसिपी कार्ड भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, कोई भी चीज़ मिस हो गई हो तो वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे पास जो ये आलू, प्याज और शिमला मिर्च हमने निकाला था सौटे करके, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है, ठीक है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी, ये इसमें चली गई। ये डाल के आपने क्या करना है, इसको दम पे रख देना है 10 मिनट के लिए। ठीक है, मैं इसको कवर कर रही हूँ और इसको हम रखेंगे 10 मिनट के लिए दम पे। और रेसिपी दोबारा से रीकैप कर देती हूँ। भुना आलू मसाला की, भुना आलू मसाला के लिए मैंने आलू लिए थे आधा किलो, उसको मैंने क्यूब्स में, दरमियाने क्यूब्स में काट लिया था और उसको मैंने उबाल लिया था, ठीक है। आलूओं का हमेशा कहती हूँ मैं कि छिलका उतार के काट के उबाला करें। अगर आप छिलके समेत साबित आलू उबालेंगे तो उसका जो लेस है, उसका जो पानी है वो उसमें से निकलता है, फिर आपके आलू सही नहीं होते, सही कटिंग नहीं होते, या कोई भी चीज़ आप बना रहे होते हैं तो वो सही नहीं बनती है। तो हमेशा आलूओं का छिलका उतार के, उनको धो के और उसके बाद कटिंग करके फिर बॉईल करें, जिस शेप में भी आपने कटिंग करनी है। तो आधा किलो आलू थे, आलू उबाल लिए मैंने। उसके बाद हमने क्या किया, ऑयल लिया। ऑयल में आपने क्या ऐड करना है, आपने ऐड करना है उसमें शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, उसको अच्छा सा आपने सौटे करना है। उसमें उबले हुए आलू डाल के वो भी सौटे कर देने हैं। फिर आपने उसमें करी पाउडर यानी सालन मसाला किसी भी ब्रांड का ले लें, 1 टीस्पून डालना है, उसको अच्छा सा मिक्स करना है। उसके बाद आपने उसको प्लेट में से निकाल लेना है। एक बोल में आपने आधा कप दही लेना है। आधा कप दही में आपने क्या करना है, नमक लेना है 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून। इसके अलावा चाट मसाला हमने इसमें ऐड किया है 1/2 टीस्पून। और हमने इसमें जो है वो लहसुन ऐड किया था, 3 क्लोव्स ऑफ गार्लिक चॉप्ड करके। उसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है। उस मिक्सचर को आपने ऑयल लेना है जिसमें से आपने आलू और शिमला मिर्च निकाले थे, उसी ऑयल में आपने करी लीव्स डालने यानी कड़ी पत्ता। जब वो थोड़ा सा कड़कड़ आने लगे तो आपने उसमें वो दही का मसाला डाल देना है। मसाला डाल के आपने इतना ज़्यादा उसको भूनना है कि ऑयल अलग हो जाए। और जब दही का मसाला डालें थोड़ा सा मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपने उसमें 1/2 कप टोमेटो प्योरी डालनी है। मैंने बाज़ार की रेडीमेड इस्तेमाल की है, जो बॉटल्स में आती है। अगर आपके घर में नहीं मौजूद है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने
2 टमाटर लेने हैं, उनको ब्लेंड करना है और वो डाल देना है, ठीक है। वो डालें और उसको अच्छा सा भूनें जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए, मसाला भुन ना जाए। उसके बाद आपने वो आलू, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च जो हमने सौटे करके निकाली थी वो तमाम आपने उसमें ऐड करनी है। ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने उसको रख देना है 10 मिनट के लिए दम पे, और साथ में आपने डाल देनी है उसके ऊपर कसूरी मेथी, ठीक है। कसूरी मेथी भी डाल के आपने उसमें मिक्स कर देनी है और फिर आप इसको सहरी में पराठे के साथ खाइए, बहुत मज़े का लगेगा। पराठा हो गया, रोटी हो गई, या घी लगी हुई रोटी हो गई, चपाती पे जैसे ऊपर देसी घी लगा लेते हैं उसके साथ भी आप खा सकते हैं, और सादी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन पराठे के साथ बहुत मज़े का लगता है, तो उसके साथ आप सहरी में खा सकते हैं। आपने शाम में बना के रख लिया और सहरी में आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको सिखाई जाती हैं ताकि आप अपनी सहरी को और इफ्तारी को जो है वो मज़ेदार बना सकें और आपके घर वाले भी उसको एंजॉय कर सकें, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो चना चाट है उसके मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास काले चने हैं। काले चने मेरे पास मैंने लिए थे 1.5 कप, भिगो दिया था, उबाला था, उबाल के थोड़े से ये ज़्यादा हो गए, 2 कप के करीब हो गए हैं। और वही तरीका है उबालने का कि आपने रात को सोडा डाल के भिगो देना है, सुबह वॉश करके इसको उबाल लें काले चनों को। उसके बाद हम जो इसमें चीज़ें ऐड करेंगे वो हैं आलू। आलू मैंने लिए थे 2 अदद, जिनको मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया था, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी मैंने छिलका उतार के काट के बॉईल कर लिए थे। 2 आलू, क्वांटिटी आपके अपने ऊपर है, जितने आपके घर में अफराद हैं आप उस हिसाब से बनाइएगा, ठीक है। इमली का पल्प जाएगा इसमें, कुटा हुआ धनिया जाएगा इसमें, चाट मसाला जाएगा इसमें, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, नमक जाएगा, कड़ी पत्ता जाएगा, इसके अलावा पुदीने के चंद पत्ते जाएंगे, नींबू का रस जाएगा, खीरा जाएगा, टमाटर, प्याज चॉप हुई हुई, ये सारी चीज़ें जाएंगी इसमें, और हल्दी पाउडर जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी और एक मज़ेदार सी जो चाट है वो यहाँ पे हो जाएगी तैयार। इसको देख लेते हैं, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, ठीक है। बस थोड़ी सी देर में से और रखूँगी 5 मिनट, और यहाँ पे टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी भुना आलू मसाला, जो हमारा यहाँ तैयार हो चुका है। इसको मैं डिश आउट करती हूँ। उसके बाद हमारी जो सेकंड रेसिपी है वो है मसाला काले चने की चाट, और यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी जो है वो भुना आलू की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। इसको मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखिए, ये ज़बरदस्त सी हमारी जो आलू की सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है, और इतनी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कॉल करके कि आपने बनाई, आपको कैसी लगी, घर वालों को कैसी लगी, कैसी बनी, ठीक है। और इस पे मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा जो हमारे पास हरा धनिया है इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी रेसिपी यहाँ हो गई है तैयार। इसको हम करते हैं साइड पे, और आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो है हमारी चना चाट, ठीक है। इसके लिए मैं फ्लेम ऑन कर लेती हूँ, और सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फ्राइंग पैन में ऑयल शामिल करना है। ऑयल आप इसमें शामिल कर दें 2 से 3 टेबल स्पून, ठीक है। ये आपने शामिल कर दिया, और ऑयल जैसे ही अच्छा सा गर्म होगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी करी पत्ते के लीव्स,
थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए, करी लीव्स डालेंगे। जब वो पॉप अप होंगे यानी कड़कड़ाने लगेंगे तो फिर मैं इसमें क्या करूँगी, मैं इसमें चने शामिल करूँगी, इसमें मसाले शामिल करूँगी, इमली का पल्प शामिल करूँगी, लेमन जूस शामिल करूँगी और हम इसमें आलू शामिल करेंगे। और कुछ सब्जियां आपको मेरे पास नज़र आ रही होंगी रखी हुई प्लेट में, कटी हुई, जिसमें टमाटर है, प्याज है, खीरा है, हरी मिर्चें हैं। अच्छा, बहुत सारे घरों में टमाटर नहीं पसंद होते, ठीक है, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप डालें या ना डालें। कोई लोग चाट में खीरा वगैरह नहीं खाते तो वो भी आप निकाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, हरी मिर्चें डाल सकते हैं। जो आपके घर में सब्ज़ी या जो भी चीज़ खाई जाती है चाट के अंदर आप वो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर सारी चीज़ें डालेंगे तो वो मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है, उसका फिर फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी बॉइल्ड चने, साथ साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी मेरे पास जो उबले हुए आलू थे, ये चले जाएंगे इसमें। अब मैं इसमें क्या करूंगी, मैं इसमें स्पाइसेस शामिल करूंगी। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगी नमक, 1 से 1.25 टीस्पून जितना। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। साथ साथ इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून जितना चाट मसाला चला जाएगा इसमें। साथ में मैं इसमें शामिल करूंगी कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ धनिया इसमें चला गया। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा करना है मिक्स। अच्छा से इसे मिक्स करें और जब आप देखें मसाला सारा अच्छा सा मिक्स हो चुका है, फिर हम इसमें शामिल करेंगे, मेरे पास यहाँ पे है आधे नींबू का रस, ये इसमें चला जाएगा। और मैं इसमें डालूंगी ये सारी वेजिटेबल्स। ये सब इसमें चली गई। ये डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है। फिर बता रही हूँ, क्वांटिटी आपके अपने ऊपर है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। घर में लोग ज़्यादा हैं तो आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें शामिल करूँगी इमली का पल्प। इमली का पल्प है मेरे पास, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करूँगी और अच्छा सा इसको करेंगे मिक्स। और हमारी ये ज़बरदस्त सी जो मसाला चाट है काले चने की वो तैयार हो चुकी है। इसमें मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा इसमें पुदीना भी ऐड करूँगी। पुदीना बड़ा अच्छा लगता है काले चनों में। और आपको पता है पुदीने का इस्तेमाल जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल मौसम जो है वो ऐसा हो रहा है कि ज़्यादातर लोगों को मैं सुन रही हूँ मेरे अपने घर में भी कि स्टमक बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं, मैदे की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, डाइजेशन नहीं हो रहा, खाना हज़म नहीं होता और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए जो पुदीने का इस्तेमाल है वो आप ज़्यादा रखें, पुदीने और सौंफ का इस्तेमाल।
आप क्या करें, पुदीने को, सौंफ को पका लें, उसमें एक बड़ी इलायची डाल लें, उसको अच्छा सा पकाएं और उसका इतना आप पानी पतीला भर के रखें, उसमें एक गड्डी पुदीने की डालें, एक अदरक का टुकड़ा डालें और सौंफ डालें 1 टेबल स्पून, 1 से 1.5 टेबल स्पून और एक बड़ी इलायची। उसको आपने इतना पकाना है कि वो 1 लीटर की बॉटल में आ जाए पानी, ठीक है। पकाने के बाद जब वो उसको ठंडा करें रूम टेम्परेचर पे, जब वो ठंडा हो जाए आपने पानी की बॉटल भर के रख लेनी है और उसके बाद जब भी आपको प्यास लगे तो आपने वही पानी पीना है। तो आपका जो स्टमक है, मैदा है, वो इतना अच्छा हो जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होगा, यानी जो आप खाएंगे वो हज़म भी होता रहेगा, साथ में भूख भी लगेगी। क्योंकि इस तरह का आजकल वेदर है कि कभी फ्लू हो रहा है, कभी मैदा अपसेट हो रहा है, कभी बॉडी पेन हो रहा है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा हमारा नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी वो उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा पुदीना ऐड करूँगी। चीज़ों को हम साइड पे कर देते हैं, थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे और उसके बाद हम अपनी सेकंड डिश को भी डिश आउट करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं चॉप कर लेती हूँ। ये हमारी सेकंड रेसिपी भी हो गई है तैयार। इसको मैं डिश आउट करती हूँ, फिर दोनों रेसिपी मैं रीकैप कर देती हूँ। चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद और चीज़ों को करते हैं साइड पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सफ़िया कैसी हैं आप, ठीक है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह पाक का। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगी, कहाँ से बात कर रही हैं? झंग से बात कर रही हैं? जी, मैं झंग से बात कर रही हूँ। कैसा मौसम है झंग का? झंग का मौसम बहुत अच्छा है, धूप बहुत तेज होती है। अच्छा, धूप तेज होती है तो अच्छा मौसम है। गर्मी गर्मी हो गई है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी सफ़िया? हेलो। हाँ जी, जी, क्या कहेंगी? मैंने वो आपसे पास्ता सीखना था, आप पास्ता बना दोगी? क्या बना लूंगी? पास्ता। पास्ता? कौन सा वाला पास्ता? आप बताएं कौन सा पास्ता, रेड सॉस पास्ता चाहिए, अल्फ्रेडो पास्ता चाहिए, व्हाइट सॉस का पास्ता चाहिए, कौन सा वाला, या पाकिस्तानी स्टाइल में पास्ता चाहिए? कैसा पास्ता चाहिए आपको? टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, आप टीवी सुन रही हैं मुझे लग रहा है। लाइन ड्रॉप हो गई। शुक्रिया बहुत बहुत सफ़िया आपका। और जब भी कॉल किया करें जो है वो वॉल्यूम स्लो कर दिया करें, बाद में आप यूट्यूब पे या रिकॉर्ड जो हमारा रिपीट प्रोग्राम होता है उसमें देख लिया करें, ठीक है। यहाँ पे हम चार्ट जो है अपनी वो निकाल रहे हैं। अच्छा, देखें आपको कितनी अच्छी चार्ट, कलरफुल चार्ट लग रही है। इसमें रेड कलर भी आ रहा है, येलो भी है, ब्लैक भी है, ग्रीन भी है, तो आँखों को बड़ी अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें। और ख़ासकर जब आप इफ्तार में बनाएंगे तो इफ्तार में जो है वो और भी ज़्यादा देख के ही भूख बढ़ जाती है। चले, हमारी दोनों
दोनों रेसिपीज़ यहाँ पे डन हो गई हैं। रेसिपी को मैं रीकैप कर देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था भुना आलू मसाला। भुना आलू मसाला के लिए हमने लिए थे आलू लिए थे मैंने आधा किलो आलू को मैंने उबाल लिया था। उबालने के बाद मैंने क्या किया था, क्यूब करे थे और उबाल लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ऑयल लिया हाफ कप ऑयल में हमने क्या किया, शिमला मिर्च, प्याज और आलू डाल के उनको सौटे किया, हरी मिर्चें भी डाली साथ में, उनको सौटे करके हमने निकाल लिया। उसी ऑयल में हमने क्या किया, कड़ी पत्ते को कड़कड़ा के और दही लिया हाफ कप दही में मैंने नमक ऐड किया 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च गई थी, हल्दी पाउडर गया था। इसके अलावा हमने डाला था उसमें करी पाउडर, बल्कि करी पाउडर डाल के हमने आलूओं को और शिमला मिर्च प्याज को सौटे किया था और निकाल लिया था। दही में नमक, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, ज़ीरा पिसा हुआ गया था, ये सारी चीज़ें डाल के आपने मिक्स करनी है और ऑयल में आपने डाल देना है। डालने के बाद आपने अच्छा सा उसको चलाना है और उसके बाद हमने आधा कप टोमेटो प्योरी डाली थी, वो डाल के आपने अच्छा सा उसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि मसाले का ऑयल जो है वो ऊपर ना आ जाए। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो वो जो हमने सौटे करके आलू, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च निकाले थे आपने वो सारे डाल देने, ठीक है। अच्छा, दही में मैंने चॉप्ड लहसुन भी डाला था, 3 जवे या 3 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, उसको फाइनली चॉप्ड किया था, वो हमने शामिल कर दिया था। तमाम चीज़ें डाल के आपने अच्छा सा उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैंने उसमें कसूरी मेथी डाली थी और मैंने उसको कवर कर दिया था 10 मिनट के लिए, ठीक है। 10 मिनट कवर करने के बाद हमने उसको डिश आउट कर लिया, निकाल लिया और हरे धनिए से आप उसको गार्निश कर सकते हैं। और जो हमारी सेकंड रेसिपी थी काले चने की चाट, और काले चने की चाट के लिए मैंने काले चने लिए थे 1.5 कप बग़ैर उबले हुए, ठीक है। रात को भिगो दें, उसमें सोडा डाल दें, रात भर भीगे रहें, वो सुबह आपने वो पानी फेंक देना है। वॉश करने के बाद दोबारा पानी भरें और चनों को उबाल लें। उसके बाद आपने उबाल के चनों को इतना उबालना है कि चने गल जाएं। आलू लिए थे मैंने, जितने चने हों उसके हिसाब से आपने आलू ले लेने हैं। मैंने 2 आलू लिए थे, उनको क्यूब्स में कट करके उबाल लिया था। और उसके बाद हमने क्या किया, ऑयल गरम किया, ऑयल में हमने कड़ी पत्ते को कड़कड़ाया। उसके बाद मैंने उसमें बॉइल्ड चने डाले, आलू डाले और उसके बाद मैंने उसमें लेमन जूस डाला, नमक डाला, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, चाट मसाला डाला, इसके अलावा हल्दी पाउडर डाला हमने उसमें और अच्छा सा मिक्स किया। अच्छा सा मिक्स करने के बाद मेरे पास जो वेजिटेबल्स कटी हुई थी उसमें था खीरा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें आपने डालनी है। अच्छा सा उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आखिर में मैंने उसमें शामिल किया था चॉप्ड पुदीना शामिल करने के बाद मिक्स करें। चाहें तो थोड़ी देर उसको दम पे भी रख सकते हैं और उसको डिश आउट करके निकाल लें, ठीक है। टमाटर जो मैंने कट किए थे, टमाटर का बीज निकाल के आपने जो पल्प है उसको निकाल के फिर आपने क्यूब्स में कट करना है, ठीक है। पल्प के साथ आपने नहीं करना है, वरना अगर आपका चना चाट बच जाएगी, आप फ्रिज में रखेंगे तो वो सारा सौगी हो जाएगा, पानी छोड़ देगा, वो ख़राब हो जाएगा फिर। तो पल्प उसका निकाल के जो उसकी मोटी स्किन होती है उसके आपने क्यूब्स कर लेना है। तो ये थी हमारी आज की दोनों रेसिपीज़। इसके अलावा आप कोई और मज़ीद कोई आपके माइंड में जो भी रेसिपी हो आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए। हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है, लाइव कॉल के थ्रू आप बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह रमज़ान में भी, अब रमज़ान में बहुत कम दिन रह गए, तो रमज़ान में भी जो है वो हमारे टाइमिंग्स जब चेंज होंगे तो आपको पता चल जाएंगे कि रमज़ान टाइमिंग्स हमारे कुकिंग के क्या होंगे। और उसके बाद फिर रमज़ान में जो रेसिपीज़ बनेंगी वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी साथ साथ। और वैसे तो मैं बना ही रही हूँ रमज़ान और सहरी की रेसिपीज़, लेकिन अब जो मेरे ख़्याल से बुध को पहला रोज़ा होगा या मंगल को होगा, तो 1-2 दिन ही है। अगर आपको कुछ सीखना है तो आप कॉल करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। और रेसिपीज़ आज की दोनों डिफरेंट थी। चाट सब घर में बनती है, चने की चाट भी और काबली चने की चाट भी, लेकिन अच्छा, मिसेस फैसल का मैसेज आया, वो कह रही हैं कि जब वो अंडा बॉईल करती हैं तो वो चटक जाता है। वो बॉईल करते हुए नहीं चटकता, वो उसकी 1-2 वजह हैं। वो ये है कि आपने अंडे को पहले जब फ्रिज से निकालें तो देख लें कि कहीं से क्रैक वगैरह तो नहीं है, हल्का सा भी
होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल बारीक क्रैक भी होता है, हमें नहीं नज़र आता, लेकिन जब वो उबलता है तो उसमें क्रैक आ जाता है, ठीक है। दूसरी वजह ये है कि आपने पतीली में अंडे डाले और उसके बाद आपने पानी डाला, वो अंडे जो हैं वो इधर उधर होते हैं तो क्रैक हल्का सा भी, आपको पता है आजकल के अंडे कैसे हैं, अंडों में जान ही नहीं है, इसलिए हम में भी जान नहीं है, तो अंडे जो हैं वो आजकल ऐसे ही आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, अंडों को अच्छी तरह से देख के और फिर आपने पहले पतीली में पानी भरे, उसके बाद आराम से उसमें अंडे डालें और उसमें नमक ज़रूर डालें ताकि जब आपके अंडे उबलें और जब आप उसका छिलका उतारें तो आराम से छिलका भी उसका रिमूव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दोनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद है कि रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ और इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि कल तक मेरा गला भी सही हो जाए, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।